नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या देश में तख्ता पलट कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है? जो अभी 20 तारीख को जंतर मंतर पर हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सीजेपी के प्रवक्ताओं और कर्ता धर्ताओं की तरफ से बाकायदा खुले मैदान में आकर धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी तो ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है। सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है तख्ता पलट की, मानो तैयारी से इन लोगों ने कर ली है। अब क्या बहुत बड़ा प्लान लेकर बैठे हैं ये लोग जंतर मंतर पर? क्या देश में कुछ बड़ा बवाल भड़कने वाला है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले आशुतोष रांका का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, खुले तौर पर धमकी दे रहे, सुनवाते हैं। सरकार के लिए हम बस ये बोलना चाहते हैं, हम सरकार को सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि आपके काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कल जो हुआ वो ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है। आशुतोष रांका सीधे सीधे कह रहे हैं कि उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो चुकी है। अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। अब क्या होगा? इससे बड़ा बवाल भड़काएंगे क्या? सरकार जैसे जैसे ओलिव ब्रांच यानी कि बातचीत करने की पहल कर रही है, ज्यादा विनम्र होती जा रही है, ये और एग्रेसिव होते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जा चुका, उसकी सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भविष्य में पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार काम कर रही है। जैसे ये कहा, इन्होंने और एग्रेशन दिखाया। ये तो अभी शुरुआत है, उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन आपका मामला तो यही था ना कि पेपर लीक वाले मामले पर सख्त से सख्त एक्शन हो, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ आप और भी चीजें इस पर सख्ती दिखाने की, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। अब सुधार हो रहा है, सरकार एक्शन ले रही है, आगे कदम बढ़ा रही है, फिर इतने उग्र क्यों? मकसद क्या है? क्योंकि मकसद ही कुछ और था। आपने मकसद की बात की ना, मकसद ये पेपर लीक एक बहाना था। असली चीज तो तख्ता पलट है। और जितना सरकार चाहे कोई भी मांग ले। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे देंगे तो ये वापस चले जाएंगे? नहीं। इसी मंच से ये कहा जा रहा है कि अमित शाह और मोदी का भी चाहिए, तो वो अपना गोल पोस्ट बदलते चले जाएंगे। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि अगर सरकार बातचीत कर ले या झुक गए तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ये एक सीरियल रिएक्शन है जो कि अब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यानी कि नेपाल और बांग्लादेश बनाने की तैयारी में यहाँ लोग बैठ गए हैं, क्योंकि धमकियां वहां से लगातार दी जा रही है। एक बयान भी वायरल हो रहा है पंकज जी, वो भी सुना देते हैं साथ के साथ कि कैसे भारत को बांग्लादेश बनाने की धमकी दी जा रही है एक शख्स के जरिए। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी प्रदर्शन से एक महिला भी बोली, एक शख्स भी बोला कि अभी तो शुरुआत है, बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी यहाँ। यही मकसद है, इसी के लिए ट्रेनिंग देके भेजा ही गया है और पैसे भी इसी के लिए। आपको क्या लगता है कि वो सबवे का वो बर्गर या हॉट डॉग जो खिला रहा है वो फ्री का ऐसे ही बस नीट पेपर के लिए खिला रहा है? या जो मैकडी के आ रहे हैं या कतर से पैसा और बांग्लादेश से और कनाडा से आ रहा है वो नीट पेपर के चलते आ रहे हैं, लीक हो गया इसी वजह से? नहीं मैडम, ये बहुत बड़े पैमाने पर प्लानिंग की गई है इसकी। और आप देखिए बहुत सारे विदेशी नागरिक जंतर मंतर पर भी हैं, बहुत सारे खालिस्तानी जंतर मंतर पे हैं, नक्सली जंतर मंतर पे हैं, बहुत इस तरह के एलिमेंट जंतर मंतर पे हैं। आपको क्या लगता है वो पेपर लीक जैसे चीजों के लिए आए हैं? उसका तो हो गया ना सोल्यूशन। एग्जाम भी हो गए, दोषी भी पकड़ा गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा भी सुना दी जाएगी, वो मामला बहुत पीछे छूट गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज क्या लगता है सोनम वांगचुक अगर ये कह दे कि अनशन समाप्त करते हैं, हो गया मेरा समझौता, तो क्या ये हट जाएंगे? नहीं हटेंगे।
उनको फिर सोनम वांगचुक के खिलाफ ये भद्दी भद्दी गालियां शुरू कर देंगे। ये पहुंच गया है। अब मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं। एक आज सुबह सुबह अभिजीत दीपके का एक बयान आया है, और मुझे लगता है कि लोगों को वो बयान एक बार सुना दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो हमेशा एक नई डिमांड रखते हैं, जब आते हैं तो एक नई डिमांड। सुनवा देते हैं एक बार दर्शकों को क्या कुछ कह रहे हैं अभिजीत दीपके। हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि सोनम सर अपना अनशन तोड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते सोनम सर अपनी जान और धोखे में डाले। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। हमने उनको कहा था पिछली बार, आपने हमको 5 घंटे बिठा कर रखा, 5 घंटे में से बस 10 मिनट ही बात करिए। ऐसा कौन करता है? पूरा टाइम वेस्ट करता है। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा था। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर होगी। जेपी नड्डा का बयान था कि राजनीति की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को राजनीति इतनी बुरी लगती है तो जेपी नड्डा राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लेते? खुद संन्यास ले लो अगर राजनीति इतनी बुरी है। राजनीति आप लोग करो, इलेक्शन रैली आप लोग करते हो, वोट आप मांगते हो, हम नहीं मांग रहे। हम बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं। पंकज जी, डिमांड तो पहले दिन कुछ और थी, अब धीरे धीरे सब चीजें ट्रैक ही बदलता जा रहा है। बिल्कुल। और अब क्या हुआ है कि सोनम वांगचुक ने कल एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि अगर सरकार सीरियसली इस पे डिस्कस कर ले संसद भवन के अंदर, और अगर लगे तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अगर कंसीडर कर ले तो मैं समाप्त करने के तैयार हूं। एक पोजीशन था जिसमें सरकार शायद राजी हो जाएगी। लेकिन सोनम वांगचुक ने वहां कहा, लेकिन जंतर मंतर से फिर और एग्रेशन शुरू हो गया। आधी रात कल रात को और हिंसा हुई, और हिंसा शुरू हुई, क्योंकि जंतर मंतर पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नीट पेपर से कुछ मतलब ही नहीं, वो दूसरी चीजों के लिए आए हैं यहां पे। किसी के एफसीआरए के तहत एनजीओ से आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसलिए भी आए हैं। कुछ लोग वो खालिस्तानी जो हैं, कनाडा से फंडिंग हो रहा है, इसलिए भी आए हैं। कुछ ऐसे इस्लामिस्ट हैं जिनको वो कट्टरपंथी संगठन है जिनको कतर वगैरह से पैसे आ रहे, वो भी आए हुए हैं। ये हर तरह के एलिमेंट सब आए हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। वो कुल मिलाकर एक कोलाहल हो गया है जिसका कोई चेहरा नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, कुछ भी टू द पॉइंट नहीं है। यहां पे ये एक ऐसी भीड़ है जिसको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। सिर्फ इतना पता है कि मारो तोड़ो, तख्ता पलट करो, पुलिस वालों को मारो, जर्नलिस्ट को मारो, कपड़े सिर्फ इतना इनको पता है। और इसके बदले खाने, पैसे और वो डंडे वगैरह आ रहे हैं, तलवारें आ रही है, बस। पंकज जी, जब इतनी गंभीर साजिश ये लोग रच रहे हैं, पथराव लगातार कर रहे हैं, तो पुलिस क्यों नहीं हटा रही? क्यों फोर्स जो तैनात है इन्हें यहां से हटाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं, रात भी पथराव हो गया, पुलिस वालों के सर फोड़े जा रहे हैं, तो फिर क्यों इन्हें इतना डटने दिया जा रहा है जब साजिश इतनी गंभीर है इन लोगों की? मैडम, प्रॉब्लम क्या है पता है कि इनको हटा दे, लेकिन उनमें स्टूडेंट भी हैं और वो छात्र हमारे अपने। अगर कल को मान लिया पुलिस बल प्रयोग करती है सपोज, और उनमें से किसी जेन्युइन छात्र की अगर मौत हो जाती है, तो समझ रहे इसके रिपरकशंस कैसे होंगे। सरकार की चिंता ये नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, सरकार की चिंता ये है कि गवर्नमेंट के प्रति गलत मैसेज न चला जाए देश में, समाज में। इसलिए वो थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन बरत रहे हैं। पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, चलिए किसी तरह इनके गुस्से को फ्यूज किया जाए। लेकिन स्टूडेंट के गुस्से को आप फ्यूज कर सकते हैं। सवाल तो ये उठ रहे हैं, इनका क्या करेंगे? ये मरे, भीगे, टूटे, कुछ भी हो, प्रोटेस्ट चलता रहे, सरकार चुप्पी साध कर बैठी है, सिर्फ बयान आ रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, चुप्पी साध कर नहीं बैठी है सरकार। देख रही है कि पहले जो जेन्युइन स्टूडेंट है ना, उनको हम कैसे इससे अलग करें, उनकी डिमांड को कैसे मांगे। क्योंकि जब जेन्युइन लोग अलग हो जाएंगे ना, एक बार छात्र हमारे चले गए, तो फिर इनको तो सरकार फिर निपट लेगी। ये तो खुले दुश्मन है, इनको तो पता है कि क्या करना है। ये तो अभी छात्रों के पीछे छिपकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और बहुत सारे लोग, जैसे कि नीट है, क्वेश्चन पेपर है, तमाम तरह की समस्याएं, कुछ जेन्युइन लोग भी आए हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे वैसे फ्रॉडी हैं। मान लिया कि अगर 5000 की भीड़ होगी तो उसमें 1,500-2 हजार जेन्युइन भी हैं। सरकार उनसे सिर्फ डर रही है। कुछ ना कुछ ऐसे लोग बीच में शामिल हो जाते हैं जो उसे उकसाते हैं, बवाल करवाते हैं। तो हमने किसान आंदोलन में भी देखा, लाल किले पर कुछ जो हरकत की वो उपद्रवी थे। बिल्कुल। और एक व्यक्ति को जो मार दिया था, मार के वो टेंट के सामने टांगे थे, तो वो जो बोटी बोटी काट दिया था इस निंदा वाले में, वो तो फिर गलत ही लोग थे ना। लेकिन दिक्कत यह है कि उस वक्त फिर भी एक स्पेसिफिक मांग थी कि 3 कृषि कानून, कि अगर उसको मान लिया, पीछे हट गया तो आंदोलन खत्म हो जाएगा।
अन्ना में भी एक स्पेसिफिक मांग थी कि जन लोकपाल, अगर उसको मान लिया तो खत्म हो जाएगा। इसमें स्पेसिफिक मांग कुछ है ही नहीं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल करते हैं तो वो गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, गृह मंत्री कबूल करते हैं तो मोदी का मांगेंगे। अगर मान लिया कि सबका भी इस्तीफा हो जाए तो फिर ये कुछ और बात करते हैं। तो ये तो इस तरीके से सीधे चलता रहेगा, कहते दिल्ली में घेराव कर बैठे रहेंगे। और दिल्ली नहीं, अब तो देश के अलग अलग कोनों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिर इसका आखिरी सॉल्यूशन क्या है? आखिरी सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि पहले जेन्युइन स्टूडेंट को हटाने की कोशिश कर रही है सरकार, कि कम से कम संख्या हो ताकि उनको कैजुअलिटीज ना हो। देखिए, एक चीज और मैं बता रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो सपोर्ट कर रही हैं वो तब तक कर रही हैं जब तक ये सत्र चल रहा है। ये आपको जितने नजर आ रहे हैं ना, वो डिंपल भाभी, अखिलेश भैया, राहुल गांधी, वो सब सत्र तक है। सत्र खत्म हो जाएगा, फिर आगे इश्यूज दूसरे हो जाएंगे, जैसे कि बीजेपी संगठन में फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, बाकी पूर्व चुनाव होगा, फिर यूपी चुनाव होगा। फिर वो क्या है, मीडिया का भी फोकस बढ़ जाएगा और ये सब नेता भी चलेगा। जब पॉलिटिकल बैकिंग कम हो जाएगी ना, तो अपने आप देखिएगा कि भीड़ कम हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों में चुनाव में लग जाएंगे। फिर छात्र जब जैसे डिस्कशन हो गया पार्लियामेंट में और सरकार ने बताया, जैसे मान लिया कि सरकार ने डिस्कशन शुरू किया, बोला कि चलिए आप बात करते हैं छात्रों पर ही। आज तक देश में कितने मेडिकल कॉलेज में कितने विद्यार्थी डॉक्टर बनते थे हर साल? 2014 के पहले सिर्फ 53,000। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 गुना कर दिया, 1,36,000 से ज्यादा डॉक्टर बना रही है। पहुंच गए, तो आपसे हमने 2.5 गुना ज्यादा डॉक्टर बनाना शुरू किया। मेडिकल कॉलेजेस आपके मुकाबले हमने 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दी। हमने छात्रों को, मतलब ये सारी चीजें डिस्कस होगी कि हमने क्या किया छात्रों के लिए। पेपर लीक पे बात आएगी, पेपर लीक पे बात आएगी तो ये भी तो आएगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर लीक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी सरकार के पास है तो अशोक गहलोत की सरकार के पास है। बिल्कुल, ये बात बताएंगे ना। आप फिर वो आंकड़ा निकलेगा, डाटा निकलेगा कि किसके राज्य में ज्यादा पेपर लीक हुए, किसने ज्यादा कार्रवाई की, उसमें तो फंस जाएगा विपक्ष। तो फिर पब्लिक भी समझेगा कि ओ, हमें बेवकूफ बना रहे हैं ये। तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर डिफ्यूज होगा, वहां भी प्रेशर रिलीज होगा, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, वहां प्रेशर रिलीज होगा, सरकार कार्रवाई करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, कुछ और रिलीज होगा। सरकार की मंशा है कि ये कम से कम करते जाए। अंत में जो हार्डकोर क्रिमिनल्स बचेंगे उनके लिए हमारे सुरक्षा बलों पर विश्वास रखिए, होगा जरूर। और एक बार जान जाइए, तख्ता पलट नहीं होगा भारत में, कितने भी पैसे लगा ले बाहर के लोग। भारत थोड़ा अलग मिजाज का देश है, हमारे पास 5,000 साल की सभ्यता, हमें पता है कि झगड़ा झंझट से क्या होता है। हमें पता है कि 1947 में इसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक ऐलान किया था, डायरेक्ट एक्शन डे, तो लाखों लोग मारे गए थे। हम भुगता है वो, हमने देखा है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बाद जो सरकार यहां बनी, मोरारजी देसाई, उन्होंने अपने रॉ एजेंट्स के नाम जो पाकिस्तान में काम कर दे उसके नाम डिस्क्लोज किए, मारे गए हमारे देशभक्त। हमने देखा है कि वो जयप्रकाश के प्रोडक्ट के रूप में लालू मुलायम निकले। हमने देखा है कि अन्ना हजारे ने लोकपाल का जो आंदोलन किया तो केजरीवाल निकला। हमने देखा है जब भी इस तरह के आंदोलन हुए तो उसका रिजल्ट बहुत खराब निकला, खराब रिजल्ट निकला है, और ज्यादा खराब। तो इस लोगों को अनुभव, इसलिए यहां तख्ता पलट नहीं कर देंगे। और आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहा है ना, वो पूरे देश में कहीं उसका देखिएगा बहुत ज्यादा उसका ये नहीं है। आप 5,000 10,000 लोगों को लाकर अगर तख्ता पलट कर सकते हो तो 1 अरब 40 करोड़ लोग ऐसे वेले बैठे हुए। बिल्कुल, अगर सब तो कोई भी सपोर्ट में तो वहां की तस्वीर कुछ अलग नजर आती, लेकिन चंद लोगों को बैठाकर फिर तो क्या होगा ना, दिखाना सरकार को घेरना जायज नहीं है जी। फिर तो अब बड़ा आसान है कि कोई भी 1 लाख आदमी को लेके आ जाएगा और कहेगा कि अब तो हम तख्ता पलट करें, करने लगेगा हिंसा। 1 लाख आदमी कौन, वो तो हर 5 साल में जुटा सकता है कोई। हाँ, चलिए, तो शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने किस तरीके की खौफनाक साजिशें रची जा रही हैं। अब खुलकर बयान सामने आ रहे हैं, सड़कों पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब यहां पर असली फिल्म रिलीज होगी, यानी अभी जो देखा, जो तांडव मचाया, अभी जो पुलिस को निशाना बनाया, पथराव हुआ, बवाल हुआ, वो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर क्या होगी खैर यही लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। चारों तरफ फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। बंगाल से सीआरपीएफ की 20 कंपनियां बुला ली गई हैं। अगर अब कोई हिमाकत करेगा तो फिर अब उसका इलाज भी उसी तरीके से होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।